अंशु अवस्थी, भुक्तभोगी आप भी हैं सर, इस चीज के भुक्तभोगी आप भी हैं, लेकिन क्या ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि आज के बाद इस तरीके की बयानबाजियां देखने या सुनने को नहीं मिलेंगी, या फिर जब भी हम इस मुद्दे को लेकर के सामने आएंगे एक नया विवाद इसके साथ जुड़ जाएगा, नया बयान इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर हम गिनवाएंगे कि भविष्य में क्या किया था किसी ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि राजनीति में जो लोकतंत्र की मर्यादा है, शिष्टता है, वो बनी है। तो इसको आप सिर्फ शब्दों से मत जोड़िए, ये मात्र शब्द की बात नहीं। आप देखिए, देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ, विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से अपमानित किया गया, देश के राष्ट्रपति को किस तरीके से अपमानित किया गया, को कैसे अपमानित किया गया? एक सेकंड, मैं जवाब दे, क्या कहा गया उनके लिए? देखिए, मैं इसीलिए जवाब, देखिए, हमेशा जो शब्द है वो भी एक माध्यम है, लेकिन जो आपकी कार्यशैली है वो भी आपके माध्यम है, आपके शिष्टाचार का। आपने विपक्ष को कहीं पर भी राय मशविरा में शामिल नहीं किया, जबकि देश के संविधान में अनुच्छेद 79 में है कि संसद होगी जिसमें देश के राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। इस देश में ये तो इतिहास रहा है, इस देश में जब जिसकी सरकार रही है, जिसके हाथ में सत्ता रही है, पावर रहा है, उसने इस देश हित में फैसले लिए हैं, ऑपोजिशन से राय मशवरा किए बगैर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब बिल लाना होता है तो फिर आता है ना सर लोकसभा राज्यसभा में, वहां से पारित होता है, बैठते हैं ना सारे सांसद वहां। प्रिया जी, देखिए, यही दिक्कत है कि आप बात भी नहीं सुनना चाहती और सरकार भी नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल गलत, हम तो अपनी बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत बात। जब यहाँ हो रही है शब्दों की, भाषा की मर्यादा की, मैंने पूछ लिया कि ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया था ऑपोजिशन पार्टी के लिए उस दिन? मैं वही कह रहा हूँ, अपमान कैसे किया गया? विपक्ष ने अनुरोध किया कि देश की राष्ट्रपति को बुलाया जाए कार्यक्रम में। फिर देश की नई संसद बनी है, ना तो शिलान्यास में बुलाया गया, ना उद्घाटन में बुलाया गया। फिर वही बात हो गई, क्या बुलाना नहीं चाहिए? कोर्ट तक ये मैटर गया और कोर्ट से एकदम क्लियर सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो फिर आप इस चीज पे अभी भी कहां अड़े हुए हैं अंशु अवस्थी जी? कहां किस चीज को गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं आप भी? सम्मान तो ऐसी चीज है जो कोर्ट से थोड़ा मिलता है। प्रधानमंत्री का पद सम्मानित पद नहीं होता क्या सर? जो आपके देश का नेतृत्व कर रहा है वो सम्मानित पद पे नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? देश की राष्ट्रपति दलित है इसलिए नहीं बुलाई जाएगी। गौरव रघुवंशी, नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं आज, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात कहीं की कहीं लेकर मत जाइए, कहीं लेकर मत जाइए। इस पे भी हमने बहुत चर्चा किया था, इस पे भी समझा सबको। गौरव रघुवंशी। प्रिया जी, देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है और इनका कहना भी ये रहा है, खुली जुबान बंधे हाथ। ठीक है, जुबान तो इनकी खुली रहती है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कम से कम भाजपा को तो ये समझना चाहिए, जो आदर्शों की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, उसका तो पालन भाजपा को करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही अनूप सांडा जी ने। अभी भाजपा के, मेरा कन्नौज क्षेत्र है, अनूप सांडा जी ने जो बताया कि भाजपा के सांसद ने मंडी एक चौकी है कन्नौज के अंदर में, उसके अंदर घुस के दो दरोगा को बहुत बुरी तरह मारा, केवल किस वजह से कि उन्नाव से एक पुलिस आई थी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, वो अपराधियों को छुड़ाना चाहते थे। तो ये अकथनी और करनी में जो अंतर है भाजपा बातें तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन काम उस स्तर के नहीं है और दूसरों को उसी कामों के आधार पे वो उनका आकलन करती है, उन लोगों को बताती है। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा कि मैं अगर कर रहा हूं तो ठीक है, दूसरा कह रहा है तो उसके रिएक्शन में कह रहा हूं, लेकिन आपको तो ये समझना चाहिए ना कि दूसरा का अगर गलत बोला है तो उसका रिएक्शन भी आप सभ्य भाषा में भी जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ी ना कि आप उसी भाषा में जवाब देंगे, ये कहां से जस्टिफिकेशन है? ठीक है, शरद त्रिवेदी, ये बीड़ा आप ही उठा लीजिए, हर किसी को यहाँ उम्मीद आप ही से है, सब आप ही को कह रहे हैं कि भाजपा इस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दे। आप ही उठा लीजिए बीड़ा, ये तो अच्छा काम होगा आपके लिए भी। आप बात भी करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। देखिए, पार्टी स्तर पे जब ऐसी कोई बयानबाजी होती, पार्टी स्तर पे उनको समझाया जाता है कि इस तरह की बातें ना हो। लेकिन सर सर एक सवाल, लेकिन आज का जो दौर है, जैसी बयानबाजियां हो रही हैं, समझाना भी वहां काफी नहीं पड़ रहा ना? फिर दूसरे दिन उसी तरीके की भाषा हम देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है हमें। नहीं, देखिए, ये निरंतर कार्यवाही चलती है, नहीं कि एक बार बता दिया गया तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जैसे अपराध है, वो आपने एक को पकड़ लिया उसके बाद अपराध बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। निरंतर समझाया जाता है, काफी
सुधार भी हुआ है। पार्टी स्तर पे भी और कार्यकर्ताओं के स्तर पे भी ये बताया गया है कि इस तरह की कोई भी भाषा अमर्यादित ना इस्तेमाल की जाए। ये हम लोग निरंतर करते रहते हैं, हमारे शिविर लगते हैं, हमारे बूथ स्तर पे जो हमारी कमेटी बनी वहां तक हम लोग इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले ये बात कही कि जब इस तरह की तू मैं बयानबाजी होती, बहसबाजी होती है तो इस तरह की एक आध बातें इस तरह की निकल जाती हैं। नैमिषारण्य से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने चुनावी हुंकार भरी है। अनूप सांडा जी, सॉफ्ट हिंदुत्व, अब क्या समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर अपनी उस छवि से आप बाहर नहीं निकलेंगे जो 90 के दशक में बनी थी, तो फिर इस बार भी लोकसभा चुनाव में कहीं जनता आपसे मुंह ना मोड़ ले? और उसी ऋषि मुनियों की धरती को चुना भी गया है और वहां से आपने हुंकार भी करी है, इसीलिए कभी दूसरी पार्टी को असुर से जोड़ करके आप देख रहे हैं, तो कभी राम को याद कर रहे हैं आप, और जितनी अच्छी परिभाषा आपने दी भी कि किस तरीके से आपने समझाया कि होना क्या चाहिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अब यहाँ पर एजेंडा जो है समाजवादी पार्टी अपना रही है क्या? देखिए, इसमें ना सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है और ना किसी भी एक धार्मिक एंगल देने से देखने की जरूरत है। कोई नैमिषारण्य हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार तो है नहीं। अगर समाजवादी पार्टी एक वो शांत स्थल है, वहां पर आप भी गई होंगी और मैं भी गया हूँ, उस स्थल का एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व रहा है। अगर वहां हम अपने कार्यकर्ताओं को बैठा करके और समाजवादी विचारों में पारंगत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मुझे लगता नहीं कि नितार्थ निकाला जाना चाहिए। को भी हमारे राम तुम्हारे राम ये बांट दिया गया था। पिछला चुनाव में क्या हुआ था हम सब ने देखा था, और विधानसभा के चुनाव में भी। अनूप सांडा जी, देखिए प्रिया जी, राम तो सबके हैं और समाजवादी पार्टी तो राम को कण-कण में देखती है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में ढूंढ ले बंदे राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। ये है समाजवादी पार्टी। चलिए, बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, सभी मेहमानों को मैंने पर्याप्त समय भी दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने आए। उम्मीद है कि आगे से किसी भी राजनीतिक मंच से ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा और हमें भी इस तरीके से सुनने को नहीं मिले, जिसके बाद दोबारा इस विषय पे हम चर्चा करें किसी नए विवाद के साथ, किसी नए इस तरीके की अमर्यादित भाषा के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें आगे जारी हैं।